जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इस इत्तेहाद के ख़त्म होने की एक वजह ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हमला करना था। चूँकि ताजिकिस्तान उस वक्त रूसी इत्तेहाद का हिस्सा था और ताजिकिस्तान की जनूबी सिम से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर थी और आज भी 16 किलोमीटर ही है। यानी रूसियों की नज़रें अफ़गानिस्तान पर नहीं बल्कि गर्म पानियों यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर थी। फिर रूस के साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े पहलू इससे अलग हुए और कई नए ममालिक वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक ताजिकिस्तान भी था। वस्त एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहदें मशरक में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जुनूब में अफगानिस्तान से मिलती हैं, दरअसल एक ज़मींबंद मुल्क है। यानी इस मुल्क के किसी भी अतराफ से इसको समुंदर नहीं लगता। यह ताजिक लोगों का मुल्क है, तभी तो इस मुल्क को ताजिकिस्तान यानी ताजिक लोगों के रहने की जगह का नाम दिया गया है। ताजिकिस्तान के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सैरो सियाहत और मालूमात पर मबनी कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये सरजमीन जहां आज का ताजिकिस्तान आबाद है 4000 कबले मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे नगी रहा। कबले मसीह में ये इलाका बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा था। आखिरी अदवार में इसके कुछ हिस्से पर सिकंदर आजम ने अपनी फतह व कामरानी का परचम लहरा दिया, लेकिन बहुत जल्द ये इलाका मुकामी कबाइल के कंट्रोल में चला गया। 7वीं सदी ईस्वी में कोई भी ताकत इस्लामी सल्तनत का यहाँ रास्ता न रोक सकी। अब्बासी दौर के अवाखिर में सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आ रही थीं, तो अव्वलीन रियासतों में यहाँ कायम होने वाली एक रियासत सामानी सल्तनत भी थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर बनाए, जो बाद में ताजिकों के सकाफती मरकज बने। बाद अज़ां कुछ अरसा यहाँ मंगोलों ने भी आर्जी कब्जा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका काफी अरसा सल्तनत बुखारा का हिस्सा भी बना रहा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए और ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद वस्त एशिया में रूसियों के खिलाफ मुसलमानों की एक तहरीक चली। इस तहरीक यानी बसमाची तहरीक ने रेड आर्मी के खिलाफ जबरदस्त मज़ाहमत की, लेकिन रूसियों की तरफ से इस तहरीक को बिल्कुल कुचल दिया गया और यह इलाका रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। इश्तराकी दौर में यहाँ मजहब खासकर इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिदों और मदारस को बंद कर दिया गया। रूसी इत्तेहाद के बाद रूस ने वस्त एशिया की इन रियासतों में सबसे कम तवज्जो ताजिकिस्तान पर दी। ये इलाका तर्ज जिंदगी, तालीम, सेहत और सनत में दूसरे सभी ममालिक से पीछे रह गया। 1990 में जब रूसी इत्तेहाद जवाल का शिकार हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की दुनिया के उन ममालिक में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। 26 दिसंबर 1991 तक दुनिया के बेशतर ममालिक ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया, लेकिन इस अरसे के दौरान यानी सिर्फ 1.5 साल के अरसे के दौरान इस मुल्क ने तारीख की वो खाना जंगी देखी जो ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही शायद दोबारा कभी देखे। खाना जंगी के इस दौर में मुख्तलिफ कबाइल आमने सामने हुए। गैर मुस्लिम आबादी जो ज्यादातर रूसियों और यहूदियों पर मुश्तमिल थी मुल्क से हिजरत कर गई। 1992 में इंतखाबात हुए तो इमाम अली रहमान बरसरे इक़्तिदार आए, जो अब तक मुल्क के हुक्मरान हैं। 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो इस बार भी जीत इमाम का मुकद्दर बनी। चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ यह मुल्क वस्त एशिया का रकबे के हवाले से सबसे छोटा मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 94वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की कुल आबादी 89,30,000 अफराद है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 96वें नंबर पर आने वाले मुल्क के तौर पर किया जाता है।
+992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। यह मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ममालिक 2008 से बाकायदा अपनी तिजारत को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जब तक अफगानिस्तान का मसला हल तलब पड़ा है, ये अपनी तिजारत को रूज पर नहीं लेकर जा सकते। इसी रास्ते से ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सस्ती बिजली देने का वादा करता है, तो पाकिस्तान भी इसी रास्ते से बजरिया ट्रेन वस्त एशियाई ममालिक में अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का अज़म लिए फिरता है और दोनों ममालिक अब बहुत जल्द अफगानिस्तान के मसले को हल होता देख भी रहे हैं और आपसी ताल्लुकात को बेहतर होते भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में कमोबेश 12 लाख ताजिक आबाद हैं। ये ताजिक ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कुछ तो मुल्क के हालात के बाइस यहाँ चले आए थे, इनमें से कुछ तो हालात सही होने के बाद वापस चले गए, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात जिनमें चित्राल और गिलगित का इलाका है वहीं बस गए। रूसी इत्तेहाद से आज़ादी के बाद कुछ अरसा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद अज़ां ताजिकिस्तानी रूबल मुतारफ करवा दिए गए। लेकिन अक्टूबर 2000 ईस्वी में रूबल को ख़त्म करते हुए मुल्की करेंसी को सोमोनी का नाम दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के बाब इस्माइल सामानी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। आज ताजिकिस्तान का एक सोमोनी 17 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 7.30 इंडियन रुपयों के बराबर है। 5वीं सदी कबले मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। 124 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खुजंद है, जहां कमोबेश 2 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। फारसी जुबान की एक किस्म ताजिक जुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान होने का एजाज रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी जुबान का इस्तेमाल होता है। साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जुबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन साल 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक जुबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मुईशत में काफ़ी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा है, मगर इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फ्री और आला तालीम का वो निज़ाम आज भी कार फरमा है, जिसे रूसियों ने यहाँ अपने आखिरी दौर में मुतारफ करवाया था। सेहत के हवाले से इस मुल्क में अभी बहुत नए इकदामात करने की ज़रूरत है। इंसानों की औसतन उम्र यहाँ 68 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज्यादा आबाद हैं। मुस्लिम आबादी के 97% लोग मुसलमान हैं। 1.5% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़ाहब से जुड़े लोग नजर आएंगे। कुश्ती की एक किस्म गुश्तीगिरी इस मुल्क की कौमी खेल है। मुल्क की दूसरी सबसे मकबूल खेल बुज़कशी है। इस खेल को खेलने का अंदाज पोलो की तरह होता है, लेकिन इसमें बाल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की तीसरी सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। रग्बी यूनियन भी अब इस मुल्क में मकबूल होता एक खेल बन रहा है। 2012 से बाकायदा मुल्क की क्रिकेट टीम भी और एक अदारा भी कायम है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं। दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ्लाइट्स खुजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपनी उड़ान भरती है। मुल्क में कुल 680 किलोमीटर रेल का जाल बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ममालिक से जोड़ता है। मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अलबत्ता छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सारी सड़कें
आज भी पुख्ता नहीं की गई हैं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में दरियाओं की बहुतात है। 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। 528 किलोमीटर लंबा दरिया बरतांग इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबाई का हामिल वक्श दरिया दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों ने अपने घेरे में ले रखा है। मुल्क में मौजूद झीलों की तादाद 20 के करीब है। ताजिकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजली इन्हीं दरियाओं पर बंद बांधकर बनाई जाती है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेचने का इरादा रखता है। मुल्क का 72% रकबा बिल्कुल भी ज़राअत के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिले काश्त रकबा बहुत ही कम है। ताजिक लोग ज्यादातर रूस में जाकर कामकाज करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। मुल्क में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कपास की फसल और एल्यूमिनियम की पैदावार है। सब्जियों फलों की काश्त भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक की जरूरत का तकरीबन 50% हिस्सा आज भी इंपोर्ट करता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ने ठेके भी दे रखे हैं, मगर एल्यूमिनियम की सनत हुकूमत की अपनी तहवील में है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का प्लांट भी इसी मुल्क में कायम है। आज ताजिकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इस तरक्की में एक बड़ा किरदार सियाहत के शोबे का भी है। साल 2018 में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मुल्क में सैर के लिए गए थे और हुकूमत इस शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत तो होती है, लेकिन अब यह सहूलत दस्तयाब है कि घर बैठे इस मुल्क का ई वीजा अप्लाई करते हुए आप इस मुल्क का वीजा सिर्फ $50 में हासिल कर सकते हैं। इलम ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। आप इस दरख्त की इलामत को ताजिकिस्तान के कौमी परचम के दरमियान में भी देख सकते हैं। आइरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हिरनों की एक किस्म गिजाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मुल्क की 50% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंड फ्लैग है। ताजिकिस्तान में 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। दुनिया का अजीम तजारती रास्ता जिसे सिल्क रूट यानी शाहराए रेशम कहा जाता है, इसी मुल्क से गुजरकर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान की 99% बिजली की जरूरत को हाइड्रो पावर सिस्टम से पूरा किया जाता है। ताजिकिस्तान में बना नोरेक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा डैम है। ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की साल 2007 में शादी हुई, जिसमें सदर इमाम अली रहमान ने गाना भी गाया और डांस भी किया। किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी। हुकूमत की तरफ से यूट्यूब को मुतलका वीडियो हटाने की दरखास्त की गई। अमल ना करने की सूरत में यूट्यूब को ताजिकिस्तान में बैन कर दिया गया था, जिसे काफी अरसे बाद दोबारा खोला गया था। ताजिकिस्तान की 32% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताजिकिस्तान अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान से खरीद करता है। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज़्बेक खानों से मिलते जुलते होते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है। ताजिकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ये सरजमीन हमेशा से ज़लज़लों की जद में रही है और ये भी एक हकीकत है कि जितना जानी नुकसान इस मुल्क में कुदरती आफात से हुआ है, इतना कभी किसी जंग से नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मालूमाती और तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में होनी चाहिए, अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट हमारे साथ करते रहिए।
आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।